अस्सलामुअलैकुम। पीसीबी ने पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की जो T20 सीरीज खेली जानी है शारजा क्रिकेट ग्राउंड में 24 से लेकर 27 जो मार्च तक, उसके लिए 15 से ऊपरी स्क्वाड का ऐलान करके अगर मगर की सारी सिचुएशंस को खत्म कर दिया है कि कौन सा खिलाड़ी आउट होगा, किसको रेस्ट दी जाएगी, किसको टीम में इन किया जाएगा। कप्तानी जो है वो हर तरफ चर्चा बनी रही, कभी बाबर आजम कप्तान है, कभी बाबर आजम को रेस्ट दी जाने का इम्कान है। बाबर आजम को अपनी कप्तानी के लाले पड़ गए। जब शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी के लिए कहा गया तो पहले तो उन्होंने वक्त मांगा, फिर उन्होंने कप्तानी करने के लिए हामी भर ली। फिर सडनली ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसे बंदे को कप्तान बना दिया गया जो इससे पहले तो बाबर आजम के वाइस कैप्टन था, लेकिन इससे पहले से शहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी की हामी भरने से पहले वो इवन टीम में भी नहीं था। सबसे पहले जिस बंदे का नाम आया कि इस बंदे को टीम से रेस्ट दी जाएगी क्योंकि इसकी जो हाथ की उंगली है या वो थंब है उसमें फ्रैक्चर है और अभी तक वो सही से उसको फ्रैक्चर है या उनको कोई इंजरी का मसला था। बिग बैश लीग में उनको इंजरी का मसला है, फिर पीएसएल वो पूरा इसी तरह खेलते रहे। तो फिर सबसे पहला नाम के जिसको रेस्ट देना था वो शादाब खान का आया। तो ऐसा क्या रात को, क्योंकि जब शाम को कल पाकिस्तान पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था जो पेशावर ज़ल्मी ने 13 रन जीत लिया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शादाब खान से जब पूछा गया कि आपको रेस्ट दी जा रही है, उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो अभी तक किसी ने कन्वे नहीं किया। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भी मैंने पूछा, उनको भी नहीं किसी चीज का पता। तो आज पीसीबी कह रहा है कि हमने सारों को इन्फॉर्म कर दिया है और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान जो है वो रेस्ट करेंगे। और पीसीबी ने खुद उनको कॉल्स की हैं जब कल रात तक किसी को पता नहीं था। और कल रात तक जो है वो शहीन शाह अफरीदी एज ए कैप्टन जो था वो अनाउंस हो गए हुए थे और आज बस उसका फाइनली अप्रूवल देना था, पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया जाना था। तो फिर रात को ऐसे क्या मामला हुए, हकीकत में ऐसी क्या बात हुई है कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तानी से हट गए और पीसीबी ने उनको कप्तानी से हटा के उनको रेस्ट करवा दी। और एक बंदा जिसका सबसे पहले नाम लिया जा रहा था कि ये बंदा जो है वो रेस्ट करेगा, उसको कैप्टन अनाउंस कर दिया गया। तो मेन मुद्दा है कि ऐसा क्या हुआ रात को कि शहीन शाह अफरीदी हामी भरने के बाद जो है वो सुबह शादाब खान कप्तान बन गए। तो मैं आपको इसकी बेसिक वजह बताता हूँ। कल रात तक पहले जब राब्ता शहीन शाह अफरीदी से किया गया, उन्होंने टाइम मांगा। उसके बाद जब उसने सोशल मीडिया, जब उसने हामी भर जो है पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी की तरफ से शहीन शाह अफरीदी को जब पैगाम पहुंचाया गया तो शहीन शाह अफरीदी ने हामी भर दी। लेकिन उसके बाद देखा कि जो है वो सोशल मीडिया पे तूफानी बदतमीजी खड़ा हो गया। हर बंदा जो था वो शहीन शाह अफरीदी को गलत करार देने लग गया क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ है। एक कप्तान जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। ये कुदरत का निज़ाम है, ये चलता रहेगा। किसी एक बंदे को आप सारी उम्र के लिए कैप्टन तो बना के नहीं रख सकते, आपको नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और खासकर पूरी दुनिया में करती है। और कम अज कम T20 में तो अब पूरी दुनिया में करती है कि यकदम ही आप सारे खिलाड़ी चेंज कर देते हो, आप नई टीम को ले आते हैं। तो ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में पहली दफा कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरे जो सीनियर्स हैं ऑलमोस्ट उनकी सारी लॉट को बिठा के आपने यंगस्टर को शामिल कर लिया है। तो शहीन शाह अफरीदी को जब उन्होंने कहा, वो सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किए जाने लगा कि ये एहसान फरामोश है, बाबर आजम के साथ खेल के अभी उसी के पीठ में छुरा भोंक दिया है और ये जो है इसने दोस्ती खत्म कर दिया है, ये गद्दार है, ये दोस्ती के काबिल नहीं है, फलाना ढिमकाना है, इसको इतना बुरा भला कहा। तो शहीन शाह अफरीदी ने भी सोचा कि भाईजान जो है मैंने पता नहीं टीम का कैप्टन बनना भी है कभी के नहीं बनना पक्का। गो को उसमें पूरी सलाहियत मौजूद है, वो टीम का कैप्टन बनने की पूरा उसमें मटीरियल है और अच्छी कप्तानी कर सकता है और उसने करके भी दिखाई है। लेकिन उसने यही सोचा कि मैंने पता नहीं कप्तान बनना है पाकिस्तान का फ्यूचर में या नहीं बनना। तो मैं जो है वो उनने एक तस्वीर सेंड कर दी सोशल मीडिया पे कि मैं बोर्ड को ना कर देता हूं, मैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की दोस्ती को जो है उसको मोल नहीं लेता और मैं लोगों की तनकीद नहीं देखता और मुझे लोग जो है वो बुरा भला कह रहे हैं तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फाइनली उनने दोस्ती का हक अदा कर दिया और उन्होंने पीसीबी को जो है वो ना कर दी। और फिर उसके बाद जो एक मेन बड़ी वजह जो है वो शहीन शाह अफरीदी को कप्तान ना बनाने की, उसमें यही भी है कि बाबर आजम से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि शहीन शाह अफरीदी को आप कप्तान नहीं बना सकते क्योंकि अगर आप शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाएंगे तो ये तो डायरेक्टली अटैक है मेरी कप्तानी पे और आप ये मुझे बता रहे हैं कि भाईजान आपको हमने कप्तानी से फारिग कर दिया, हम आपको कप्तान नेक्स्ट नहीं देख रहे। तो शहीन शाह अफरीदी की बेसिक उसके पीछे बाबर आजम थे कि बाबर आजम नहीं थे चाहते, वो हैप्पी नहीं थे, वो खुश नहीं थे कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाए। और उन्होंने एक लॉजिकल बात भी की जिससे उनको गो के उन्होंने अपना ही फायदा सोचा, लेकिन लॉजिक बात में था कि शादाब खान चूंकि वो टीम का वाइस कैप्टन है तो उसको आप टीम का कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि इस तरह बाबर
बाबर आजम को पता था कि कप्तान की गैर मौजूदगी में जो है वो वाइस कैप्टनसी के फ़राइज़ अंजाम देता है, तो उसको अगर बना देंगे तो मेरी भी कप्तानी जो है वो बची रहेगी। तो मेन ये मुद्दा था कि शहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे, और सोशल मीडिया पर जो तूफान बदतमीजी खड़ा हो गया। हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो कप्तानी अगर ले लेते, लेकिन उन्होंने बेहतर यही समझा कि मैंने पता नहीं कप्तान बनना है या नहीं बनना, लेकिन मैं लोगों की तनकीद जो है वो नहीं सुन सकता, ना देख सकता हूँ, और मैं बाबर आजम के अंडर ही खेल लूंगा। तो ये शहीन शाह अफरीदी की कैप्टन ना बनने की सबसे बड़ी वजह थी, जो अब तक जो है वो सबसे छुपाई जा रही थी। और जब शहीन शाह अफरीदी ने कैप्टनसी से ना की, तो फिर पीसीबी की तरफ से फिर सीधा पैगाम आया कि भाईजान आप ही तो हमारा तुरप का पत्ता है, जो उसने वर्ल्ड कप में हमें जितवाना है, तो आपको भी फिर रेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप कप्तान नहीं बनेंगे तो फिर आपको भी रेस्ट करनी पड़ेगी, और बाबर जो है वो शहीन शाह अफरीदी को जो है वो रेस्ट करना पड़ेगी, और उन्होंने रेस्ट करने को बेहतर समझा बजाय कि मजीद टीम में कंट्रोवर्सी खड़ी करने को। तो ये शहीन शाह अफरीदी की तरफ से अच्छा स्टेप है। हम उनको फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेज उनके लिए जाहिर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।